हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स। इस वीडियो पे मैं चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ सम्स हम इस पे डिस्कस करेंगे और ये एक ही वीडियो पे हम कंप्लीट करेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही वीडियो पे आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक बाय यूजिंग दिस डिजिट्स। तो यहाँ पे सोच लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 234 234 234, ये नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे 234 नंबर दिया है और हमें बोला गया है कि इससे हम कितना नंबर्स बना सकते हैं। तो इसको हमें एक लाइन से करना होगा। अब आप अगर इसको कैसे भी लिखे, जैसे कि डायरेक्ट लिख दिया आपने 432 234, कैसे भी लिख दिया, तो क्या होता है कभी कभी नंबर स्किप हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक डिजिट को पहले रख के लिखेंगे। जैसे कि 2 को हम रख के हम देखेंगे, 2 को पहला रख के हम कितना नंबर बना सकते हैं। 2 को पहले रख के हम 234 बना सकते हैं, देन 243 भी हम बना सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 को पहले रख के क्या बना सकते हैं, 324 बना सकते हैं और 342 बना सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि 4 को रख के क्या बना सकते हैं, 423 बना सकते हैं एंड 432 बना सकते हैं। तो ये 6 नंबर्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस 3 डिजिट्स। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो कुछ भी कोई भी नंबर स्किप नहीं होगा, है ना। नहीं तो हम सोचते रहते हैं कि क्या कुछ नंबर छूट गया है, क्या और कुछ लिखना था नंबर, है ना। हम सोचते रहते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से हम लिखे तो कोई भी नंबर स्किप नहीं होगा और सारा नंबर हम जो जो बनता है इससे नंबर सारा हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमें फिर पूछे कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे क्या है, 432, है ना। यही लार्जेस्ट नंबर है ना। और उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाए तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 234, है ना। तो ये हो गया क्या, लार्जेस्ट नंबर, और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। कभी कभी पूछ सकता है ना, या आपको नंबर बनाने के लिए कहा, डिफरेंट नंबर्स बनाने के लिए कहा बाय यूजिंग दिस डिजिट, और फिर आपको पूछा कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये भी लिखो। तो अगर ऐसे करके पूछा तो हमें इस तरीके से लिखना है, तब कोई भी नंबर स्किप नहीं होगा। तो ये आप लोगों का पहला एक्सरसाइज में ऐसा करके दिया हुआ है, और भी नंबर्स दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो इस पे भी मैंने देखा है कि कुछ लोग कंफ्यूज होता है कि 1 लाख मतलब कितना 10,000 होता है ना। 1 मिलियन मतलब कितना 100,000, कितना 100,000 मिलके 1 मिलियन होता है, कितना 10 lakhs मिलके 1 करोड़ होता है। तो इस पे भी लोग, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम। अब इसको देखने से पहले आप लोगों को क्या जानना होगा, प्लेस वैल्यू जानना होगा, है ना। दो होता है, एक होता है इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना। अगर हम इंडियन सिस्टम को देखते हैं, अगर हम इंडियन सिस्टम को देखते हैं, तो क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, वंस, वन से पहले आता है टेंस, फिर 100, फिर क्या होता है 1000, है ना। 1000 के बाद क्या होगा 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो ऐसा करके रहता है। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं तो उस पर क्या रहता है, सेम वंस रहेगा, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000। अब 10,000 तक तो सेम है। अब लाख नहीं रहेगा, क्या रहेगा 100,000, 100,000। उसके बाद क्या रहेगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसा करके जाते रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, वंस टेंस 100 रहता है, फिर 1000 का 2 रहेगा, लाख का 2 रहेगा, करोड़ का 2 रहेगा। यहाँ पे कैसे रहेगा, वंस टेंस 100, फिर ये 1000 का 3 रहेगा, मिलियन का 3 रहेगा, है ना। तो ये तो हो गया सिस्टम, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसके अगर हम देखें कि 1 लाख इक्वल टू कितना 10,000 होता है, तो इसको सिंपल से अगर हम देखेंगे तो कैसे करेंगे, 1 लाख है ना। 1 लाख को अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं,
ये हो गया 1 लाख मतलब 5 जीरोस है ना, तो 5 जीरोस हमने दिया डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 10,000, तो क्या लिखा हमने 10 लिखा और 1000 का 3 जीरोस 10,000 दिया हमने। ये 1 लाख था, ऊपर 1 लाख लिखा, यहाँ पे 10,000 था, नीचे 10,000 दिया। अब देखिए यहाँ पे कितना है 4 जीरोस 1 2 3 4 4 जीरोस कट, इधर भी 1 2 3 4 4 जीरोस कट, क्या बचा हुआ है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, मतलब 10 10 टाइम्स 10,000 हुआ तो 1 लाख होगा। वैसे अगर हम इसको देखें 1 मिलियन, 1 मिलियन कैसे लिखेंगे हम, 1 मिलियन में कितना जीरोस होता है, देखिए ये है मिलियन है ना, इस इसके बाद कितना नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 जीरोस 1 मिलियन, 1 मिलियन है 1 मिलियन लिखा, यहाँ पे क्या है 100,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 100,000 100,000 है ना, इसको भी सिंपल से रखना 100 है 100 लिखा, 1000 मतलब 3 जीरोस 3 जीरोस दिया। अब जीरोस कट कर दीजिए, यहाँ पे 5 जीरोस कट कर दिया, यहाँ पे भी हमने 5 जीरोस कट कर दिया, क्या बचा 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा। तो वैसे ही करते जाना है, एकदम सिंपल है, इसी तरीके से करना है इसको, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा, इसको होमवर्क कर लीजिए, कमेंट कमेंट करके बताइए इसको क्या होगा। 1 करोड़ इक्वल टू कितना 10 लाख होगा, कितना 10 लाख मिलने से 1 करोड़ होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अभी अगर आपको राउंड ऑफ करने के लिए कहें, राउंड ऑफ जैसे कि यहाँ पे है 439 प्लस 334 प्लस 4317, इसको राउंड ऑफ करने के लिए कहा टू नियरेस्ट 100। अगर इसको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए कहा तो हम एक एक करके देखेंगे, जैसे कि 439 है, इसको देखेंगे नियरेस्ट 100 बोला, क्या बोला है यहाँ पे नियरेस्ट नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 हमको करना है, उसके बाद ही हम ऐड कर सकते हैं, उससे पहले ऐड करने के लिए नहीं कहा। पहले इसको हम नियरेस्ट 100 करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। अब नियरेस्ट 100 कैसे करते हैं, देखिए ये 439 है, तो इसका अगर हम प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं, ये वंस टेंस 100 है ना, तो ये 4 क्या हो गया 100 प्लेस में है, तो ये 100 का नियरेस्ट क्या हुआ 3, 100 का नियरेस्ट क्या हुआ 3 हुआ, है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे बोला मैंने, ये वंस टेंस 100 400 में है, और इस 4 का नियरेस्ट कौन सा है 3 है, 3 नियरेस्ट है ना, तो इस नियरेस्ट को हम देखेंगे, अगर ये नियरेस्ट वाला नंबर, ये नियरेस्ट वाला नंबर अगर 5 है या फिर 5 से ज्यादा है, ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नियरेस्ट वाला नंबर अगर 5 है या फिर 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ, है ना, जो 100 प्लेस में है इसके साथ 1 प्लस कर देंगे, अगर ज्यादा है तो, अगर ज्यादा नहीं है तो कुछ प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे वंस टेंस 100 400 प्लेस में है, और हमें राउंड ऑफ करने के लिए कौन सा कहा नियरेस्ट 100, तो 4 का नियरेस्ट कौन है 3 है, क्या 3 5 से ज्यादा है, क्या 3 5 है, नहीं है, ये 5 भी नहीं है 5 से ज्यादा भी नहीं है, ये तो 5 से कम है, कम होगा तो कुछ प्लस नहीं होगा, कुछ प्लस नहीं होगा, मतलब ये 4 जो है 4 को 4 ही लिखेंगे, और इसके बाद जितना भी रहता है हमें क्या करने के लिए कहा नियरेस्ट 100 करने के लिए कहा, तो 100 प्लेस में है 4, उसके बाद जितना भी डिजिट्स रहता है उसको हम क्या कर देंगे 0, तो हमें मिला 439 का नियरेस्ट 100, अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 400। सेम इसी तरीके से अगर हम इस पे देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए वंस टेंस 100 300 प्लेस में है, इसका नियरेस्ट कौन सा है ये वाला 3 है, ये तो 3 है 5 से छोटा है, तो 100 प्लेस के साथ कुछ प्लस नहीं होगा, इस 3 को 3 ही लिखेंगे, और 100 प्लेस के बाद 2 डिजिट्स है मतलब 2 जीरो, ठीक है। अब इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 100 प्लेस में कौन सा है वंस टेंस 100,000, तो ये 3 है 100 प्लेस में, है ना,
तो इस 100 प्लेस का सामने वाला नंबर नियरेस्ट वाला कौन सा है? नियरेस्ट वाला बोलने से इसका आगे वाला नहीं देखेंगे, है ना, जो बिफोर वाला नंबर है उसको देखेंगे हम। तो 3 के आगे क्या है? नियरेस्ट वन 1 है, 5 से छोटा है तो कुछ प्लस नहीं होगा, है ना, तो कुछ प्लस नहीं होगा मतलब ये 3 3 ही रहेगा। उसके बाद जो है 0 0, है ना। लेकिन अब इसका पहले वाला क्या होगा? यहाँ पे तो मैंने नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे 100 तक ही था, उसका पहला नंबर था ही नहीं। अगर ऐसा पहला नंबर भी रहता है, पहला नंबर अगर रहता है तो उसको सेम लिख देंगे, जो है वही लिख देंगे, ठीक है। अब हमने राउंड ऑफ कर दिया, इन तीनों को राउंड ऑफ कर दिया, अब हमें प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए इसको। प्लस करने से कितना मिलता है? प्लस करने से हमें 5000 मिलता है, तो ये है इसका आंसर। तो इसी तरीके से हमें राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 बोले या नियरेस्ट टेंस बोले या नियरेस्ट 1000 बोले, जिसका भी नियरेस्ट बोले हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा और किस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो एक स्टोरी सम लेता हूं मैं, एक स्टोरी सम करते हैं, ठीक है। इस स्टोरी सम में क्या है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि अ वेसल, वेसल मतलब एक बर्तन है, उस बर्तन में क्या है, 4 लीटर 500 ml मिलीलीटर ऑफ कर्ड है, दही है, कर्ड है, ठीक है, उस बर्तन में, ठीक है, उस वेसल में, उस बर्तन में कितना कर्ड है? 4 लीटर 500 ml कर्ड है। उसके बाद इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml, फिर वहां पे एक क्या है, वहां पे एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, ये कितना ml का है? 25 ml का ग्लास है, ठीक है। और जो एक वेसल में, एक वेसल में, एक वेसल में कर्ड कितना है? इसमें क्या है? कर्ड है, कितना है? 4 लीटर 500 ml कर्ड है। अब ये कर्ड क्या करेगा? 25 ml ग्लासेस जो है उसमें कर्ड देगा, ठीक है। ये जो जितना 25 ml ग्लासेस है, कुछ 25 ml ग्लासेस है, उस पे ये 4 लीटर 500 ml कर्ड्स डालेगा। तो ये पूरा 4 लीटर 500 ml कर्ड डालने के लिए, पूरा कर्ड डालने के लिए कितना नंबर ऑफ ग्लासेस चाहिए होगा हमें? कितना नंबर ऑफ ग्लासेस चाहिए होगा वो हमें निकालने के लिए कहा, ठीक है, हमें निकालने के लिए कहा नंबर ऑफ ग्लासेस। ये 4 लीटर 500 ml कर्ड के लिए कितना नंबर ऑफ ग्लासेस हमें चाहिए होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल। इन अ वेसल कैपेसिटी क्या है? 4 लीटर 500 ml, कितना है ना, कर्ड इन अ वेसल कितना है? 4 लीटर 500 ml। इसको हम क्या करेंगे? मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि जो ग्लास दिया हुआ है वो मिलीलीटर में है, इसलिए इसको भी हम मिलीलीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 500 ml, 500 तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, तो इसको देखना नहीं है, 500 मिलीलीटर ये मिलीलीटर में ही है। इसको 4 लीटर को देखिए कि इस 4 लीटर को अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। 1 लीटर अगर 1000 ml होता है तो 4 लीटर कितना ml होगा? 4000 होगा, है ना। 4 इंटू 1000, 4 इंटू 1000 ml। अगर लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 कर देना है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। अगर बोला कि 13 लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर होता है, तो क्या करेंगे? 13 इंटू 1000। तो वैसे ही 4 लीटर पूछा है तो 4 इंटू 1000, और इस तरफ क्या है? प्लस 500 ml। इसको अगर हम प्लस इंटू करते हैं तो कितना मिलेगा? 4 इंटू 1000, 4000 ml, प्लस इधर 500 ml, मतलब प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 4500 ml। तो 4500 ml
कर्ड है इस वेसल पे। ये 4500 ml अभी हमें ग्लासेस में डालना है, तो कितना नंबर ऑफ ग्लासेस चाहिए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना है, 25 ml है ना। कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या है, 25 ml। सो नंबर ऑफ glasses needed to fill 4500 ml curd इक्वल क्या होगा, 4500 को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 4500 डिवाइडेड बाय 25। 25 टू जा करते हैं तो हमें ज्यादा मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, तो वन जा लेंगे, 25 वन जा 25, माइनस करते हैं तो 20, है ना। ये जीरो नीचे आ गया। अब कितना जा होगा, 25 8 जा 200। अब ये जीरो नीचे आ गया, है ना, जीरो जा जीरो, मतलब हमें कितना मिला, 180 मिला। मतलब 180 ग्लासेस 180 ग्लासेस हमें चाहिए टू फिल दिस 4500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया, है ना। तो मैंने कुछ ही सम्स इसमें से, इस चैप्टर में से कुछ ही सम्स जो मुझे लगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वैसा ही सम मैंने कराया आप लोगों को, है ना। अगर इस एक्सरसाइज से देखेंगे आप, ये जो स्टोरी सम्स है एक्सरसाइज 1.2 में है, तो पहला क्वेश्चन एकदम ही इजी है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया, वो तो डायरेक्ट प्लस करने से मिल जाएगा आप लोगों को। इसलिए मैंने ये जो हार्ड वाला क्वेश्चन था, जो लास्ट नंबर में था, क्वेश्चन नंबर 12, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट मी, है ना, कमेंट कर सकते हैं, और वो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आप लोगों को समझा सकूं। और ऐसे करके ही मैं अलग अलग चैप्टर्स आप लोगों के पास लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, और अच्छे से देखिए पूरा वीडियो, ये आप लोग के लिए बनाया गया है। ये एक हिसाब से आप लोगों के लिए रिवीजन हो रहा है, तो अच्छे से वीडियो देखिए। और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छे से वीडियो को देखिए और समझिए, चीज को समझिए। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं समझ सकूं कि किस पे प्रॉब्लम हो रहा है आपको, और उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकूं, नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू एंड बाय।